सो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, उसमें पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपने बुकलेट से भी थियरी पढ़ोगे तो बहुत है, बुकलेट में बहुत ज्यादा है, बहुत है नहीं, सबसे ज्यादा बुकलेट में गिवन है। और दूसरा है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाइट्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो देखना पड़ेगा। इसमें हाइड्रोजन should be directly attached to more electronegative element. More electronegative element, and size of electronegative element should be small. इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज भी should be small. इस क्राइटेरिया में तीन ही क्वालिफाई करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद ही होगा 4, 3.53। नाइट्रोजन का क्लोरीन होता है बट ये लार्ज साइज होता है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। मतलब वहां पे इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है कि उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्लासिफाई कर पाए हम लोग। तो हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली अटैच टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तब तो बोलो कि हाँ ठीक है। ये होगा जैसे एफ हो गया, एच हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, तो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे आ गया डेल्टा प्लस, यहाँ पे आ गया डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ऐसे। क्लियर, सीधा ही देखो, तुम्हें देखने को जैसे आदत है। हो गया एच एफ, इस पे डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस होगा। डेल्टा माइनस का वैल्यू कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितने के बराबर होता है? ओके, 43% ऑफ द आयोनिक चार्ज, याद है? 43% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इतना ज्यादा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा, तो ये दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को इससे शो करोगे, है ना। फिर यहाँ पे एक अनदर एच एफ आ गया, इसमें भी क्या हो गया, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस ऐसे होगा ना। एच एफ इन सॉलिड स्टेट, पूछता है सॉलिड स्टेट में कैसे होता है। उससे पहले H2 वगैरह देख लो। इसका कंडीशन क्या हो गया कि एच ए, यहाँ पे एच है, ओके, एच ए है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ना,
उससे ही अटैच होता है, नेगेटिव चार्ज डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग। H should be attached to fluorine, oxygen, nitrogen directly. H2O का कैसा होगा? HOH, यहाँ से HOH, अनदर HOH, ऐसे होता जाएगा। इसमें क्या होगा? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ये सब बॉन्ड होते गए ना। डेल्टा माइनस मतलब क्या? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, उसके साथ बॉन्ड हो रहा। NH3 के साथ भी ऐसे ही होगा। N हो गया, तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तीनों बनाते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, सब अलग अलग कहीं ना कहीं अटैच होते जाएंगे, ऐसे होगा ना। यहाँ पे हो गया N, किसी और N से अटैच है इस तरह से। क्लियर? बट अब ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा। सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस HF में होगा, देन H2O, देन NH3, ऐसा है ना। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसमें हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही है ना। हाँ, ये एग्जांपल हो गया। तो अमोनिया देखा होगा, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया बहुत वोलेटाइल होता है, तुम्हारे सामने ही वेपर बन के उड़ जाएगा। लिक्विड सामने रखोगे तुम्हारे सामने से गायब हो गया हाथ से। वाटर लेस वोलेटाइल है, ऐसा है। वाटर में इस तरह से आ गया, NH3 का ये होगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा? नहीं, NH3 में नहीं हो। NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग HF होगा, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा है ना। ये 43% आयोनिक कैरेक्टर था। हाँ, HF। देन व्हाट? HOH, ऐसा होगा ना। वो तो इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पड़ जाता है। देन NH3, ऐसे। HF है और HF के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन HF। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज ग्रेटर देन HF, क्योंकि इसके पास दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, दो हाइड्रोजन था, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे तो हाइड्रोजन पास सबसे ज्यादा होगा, तीन तीन हाइड्रोजन है, बट उसका बॉन्ड ही वीक है। उसका बॉन्ड वीक होगा ना। सर वो, हाँ एक मिनट आयुष, बोलो। हाँ बोलो। सर आपने ऊपर लिखा था कि HA में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। वो एग्जाम्पल बताता हूँ, वहां तक नहीं पहुंचा अभी मैं। ओके। HF वाला ही चल रहा है अभी। ओके। ओके, वैसे अच्छा क्वेश्चन राइज कर रहे हो तुम, वो आएगा ही डेटा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज ग्रेटर देन HF देन NH3, so between NH3 more number of hydrogen bond but weak hydrogen bonding। क्यों वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ गया? HF का हम लोग बात करें तो ये डेल्टा माइनस जो होगा, ये 43% ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर होता है। 43 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तुम्हें याद हो तो। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ना। और HOH में लोगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा, बट यहाँ पे क्या होगा? लेस डेल्टा माइनस। और NH3 में क्या होगा? डेल्टा माइनस एकदम कम होगा, नेग्लेजिबल के करीब, लिस्ट डेल्टा माइनस, ऐसा होगा ना। डेल्टा प्लस की बात करो, नाइट्रोजन को ये करेंगे तो डेल्टा प्लस से देखो ये होगा लेस डेल्टा प्लस, नहीं तो तुम बोलोगे तो टू डेल्टा माइनस हो गया ना। ओके, और यहाँ पे लिस्ट डेल्टा प्लस, तो सबसे ज्यादा कम तो डेल्टा प्लस
NH3 में क्या है, वो 10% ऑफ द आयनिक चार्ज, बट HF में तो ज्यादा आ रहा है ना। हाँ, तो H2O का क्यों ज्यादा हुआ, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, ये 20 डिग्री के करीब होता है, और ये -33 डिग्री होता है। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वीक है HF से, बट दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और HF में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट NH3 में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट बहुत वीक वाले हैं तीनों, तो बॉइलिंग पॉइंट कम रह जाता है वो। और अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछे, HF के साथ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, हाँ, जैसे नाइट्रोजन हो गया, अब ये HF हो गया, यहाँ डेल्टा प्लस हाईएस्ट होगा, और डेल्टा माइनस यहाँ पर जो आ गया ये लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग पड़ेगा ना, ऑक्सीजन के साथ HF बन गया तो, ऑक्सीजन के साथ HF ले लोगे, HF फिक्स रख रहे हैं हम लोग, डेल्टा प्लस हाईएस्ट है यहाँ HF में, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएगा, इट इज ग्रेटर देन इवन F, बट HF फिक्स किया मैंने, HF फिक्स करके बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और होगा तो अलग आ सकता था फिर यहाँ पे HF फ्लोर है, तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है ना, तो ये ऑर्डर आएगा। क्यों, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर को ही बॉन्ड बनाना है ना। क्लियर हो गया सबको ये। ओके, HF इन सॉलिड स्टेट, तो लोन पेयर जब होगा तो लोन पेयर किस डायरेक्शन में होता है, एक लोन पेयर इधर होगा, एक लोन पेयर इधर होगा, एक लोन पेयर इधर होगा, ऐसे होता है ना। तो फ्लोरीन को ये याद कर लेना, ऐसे हर कॉर्नर पे फ्लोरीन रख दो, और यहाँ पे ऐसे HF बना दो, ये लोन पेयर, फिर यहाँ पे H, फ्लोरीन। ये डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा होगा, ये क्वेश्चन देना चाहिए उन्हें कि कौन सा इन सॉलिड स्टेट होता है HF का बॉन्डिंग, तो ये होता है, फ्लोरीन को ऊपर नीचे रख देना। ऐसे क्यों गया, लोन पेयर तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, ऐसे 3 डायरेक्शन में, यहाँ लोन पेयर है, इधर लोन पेयर होगा, sp3 तो ऐसे ही होता है ना, इसलिए जिगजैग जाता है, ये 120 डिग्री का एंगल जाता है। HF इन सॉलिड स्टेट ऐसे एग्जिस्ट करता है, याद कर लेना। वो क्या देगा तुम्हें, हाइड्रोजन को दोनों कॉर्नर पर रख देगा, बीच में फ्लोरीन, तो ऐसे नहीं, याद रखना, फ्लोरीन को ऊपर नीचे रखो और ऐसे रखना है। HF इन सॉलिड स्टेट ये। H2O इन सॉलिड स्टेट जो होता है, आइस जो होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर आइस में मैक्सिमम 4 बनाता है, क्यों, दो दो लोन पेयर है ना यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, ये लोन पेयर अलग बॉन्ड बनाया, और एक लोन पेयर यहाँ पे, ये अलग बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे, तो यहाँ भी क्या होगा, इस तरह से ये लोन पेयर होगा, ऐसे होगा ना। यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंट स्पेस, ये इधर इधर इधर, ये सब वैकेंट स्पेस है ना। तो ये तो केज टाइप, केज शेप का हो गया, केज कैसा होता है, वैसे हो गया ना, H2 के बीच में बहुत स्पेस है, इसलिए आइस की डेंसिटी लेस होती है। क्लियर हुआ ना, डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर। केज शेप स्ट्रक्चर, तो दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं, एक तो पूछता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने होते हैं मैक्सिमम, वाटर कितना बना सकता है, तो आइस के फॉर्म में 4 बना सकता है, और डेंसिटी ऑफ आइस इज ऑलवेज लोअर। इसीलिए डेंसिटी बढ़ती क्यों है, जब वो मेल्ट होगा तो वाटर अपने वैकेंट स्पेस में चला जाता है, वाटर अपने वैकेंट स्पेस में जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। D2O का भी सेम होगा, हाँ, इसका क्रिस्टल का पैटर्न यूनिक होता है, हर क्रिस्टल का अपना अलग होता है, इसका अलग हो गया। D2O सॉलिड जो होगा सेम होगा, फ्लोट्स ऑन D2O लिक्विड, यही होगा ना।
हैवी वाटर पे, बट D2O सॉलिड ले लो तो ये हैवी है, ये सिंक्स इन वाटर, एक वाटर के एस्पेक्ट में तो ये हैवी होगा ना, तो सिंक करेगा। तो हैवी वाटर का तुम बना लो आइस, वो हैवी ही होगा, वाटर में सिंक कर जाएगा। बट हैवी वाटर खुद के हैवी वाटर में ले लो D2O लिक्विड में तो फ्लोट करेगा। इससे ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ओके, गॉट इट। ओके, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें हम लोग, तो एक होगा इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, है ना। एग्जांपल HF, ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच में ही है। ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर, जैसे इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में, इंटर स्कूल मतलब बिटवीन टू स्कूल। और एक और दूसरा हो जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब होगा बिटवीन, विद इन मॉलिक्यूल, है ना। इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब विद इन मॉलिक्यूल। जैसे कि ये OH ले लो और इसके साथ NO2 ले लो, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना। इसका नेम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्या हो गया? इंट्रा मॉलिक्यूलर। ऑर्थो, मेटा पे क्या होगा? OH और Na2 एक दूसरे के 1/3 पोजीशन पे, तो ये आ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो अब इस पे क्वेश्चन बनता है, ये आता ही रहता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल अच्छे से याद कर लेना, आते रहेगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल, IT का कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन, इज ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होगा, पैरा बताया था क्या होता है? NO2, ये हो गया इधर से, ये पैरा पोजीशन पे है ना, ऐसे। तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। HO के साथ ऐसे बनते जाएगा। क्लियर? तो जब इसको तुम्हें पुश करना होगा, किसी ने बोला कि इसको हीट करके बाहर करो, तो जब इसे हीट करके बाहर करोगे तो इसको इधर से भी बॉन्ड मिला हुआ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इधर से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिला हुआ, तो ये जल्दी बाहर ही नहीं जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया ना। मान लो तुम्हें कोई पुश करने आ रहा है, तुम दोनों साइड से किसी को कैच कर लो अपने दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, तो कोई तुम्हें पुश नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। बट कोई तुम्हें पुश करने आ रहा है, तुम अपना ही हैंड पकड़ लो, है ना। अब बोलो कि अब पुश करके दिखाओ, तो क्या होगा? तो तुम्हें आराम से पुश कर देगा ना। हाँ, तो इंट्रामोलिकुलर में देखोगे यहाँ पे, ये OH हो गया, उसको कोई ये आ रहा है यहाँ पे पुश करने के लिए, तो इसने अपना ही हाथ पकड़ लिया, इसको सपोर्ट कहाँ मिला? ये तो आराम से बाहर चला जाएगा ना।
और उसने क्या किया, आसपास दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। यहाँ भी H बॉन्ड और यहाँ भी H बॉन्ड नहीं, तो ये तो स्ट्रॉन्ग पड़ते जा रहा है ना, तो इसका जल्दी बाहर जाना डिफिकल्ट होगा। जबकि इसमें क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये भी IIT का फेमस क्वेश्चन है। यहाँ तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को कैच ही कहाँ कर पाया, तो ये आराम से बाहर जाएगा ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, तो ये दोनों में जो फोर्स आ जाता है वैन डेर वाल्स फोर्स आ जाता है। तो तुम हीट करोगे तो वैन डेर वाल्स फोर्स वीक है, वो आराम से बाहर आ गया फिर। हाँ, सोच लो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाँ साहिल, इन इंटरमोलिकुलर में क्या हो गया, सारे मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते चले जाएंगे, एक चेन बन गया। तुम एक को निकालने जाओ तो दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और इसमें क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर में उसने विद इन मॉलिक्यूल बॉन्ड बना दिया, तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तुम्हें तो जैसे हिट करोगे मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। उसके दूसरे मॉलिक्यूल से उसे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। हाँ, गॉट इट, ओके। हाँ प्रद्युम्न बोलो, बताओ। सर यानी इंट्रामॉलिक्यूलर में जो बॉन्ड एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ होने वाला था, वो सेम मॉलिक्यूल में होने की वजह से वो बाकी का बॉन्ड्स वीक हो जाता है। हाँ, सेम मॉलिक्यूल में होने के कारण वो विद इन मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाया था, दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड कहाँ रहा, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता, तब वो जाता तो दूसरा मॉलिक्यूल रेजिस्ट करता। मैंने बोला ना, कोई तुम्हें पुश करने आ रहा है तो तुम आसपास के दो दो अपने फ्रेंड्स का हाथ पकड़ लो, तो कोई तुम्हें पुश नहीं कर पाएगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या कर रहा है, आसपास दो मॉलिक्यूल को कैच कर लिया, बट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ने क्या किया, अपना ही दोनों हाथ पकड़ लिया और बोला कि अब पुश करो, तो क्या उतनी एनर्जी रहेगी क्या? नहीं सर। समझ में आया ना, हाँ उसको सर। आसपास में बॉन्ड बनाना था, बट वो विद इन मॉलिक्यूल बनाया। क्लियर? ओके। तो ये पार्ट कर दिया हम लोगों ने। हाँ, इंटरमॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ग्रेटर होगा इंट्रा से, क्योंकि वो आसपास दोनों साइड से बॉन्ड बना लिया, तो कहाँ से जाएगा वो। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, इंटर molecular hydrogen bonding increases the boiling point, increases the boiling point and solubility in water. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और ये भी। ये क्यों हो गया था, क्योंकि चेन बना ले रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ गया, कि हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो वाटर में डिसॉल्व होगा, कैसे वो बताता हूँ। इंक्रीजेस द विस्कोसिटी आल्सो, इंक्रीजेस द विस्कोसिटी, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा विस्कस होगा, मतलब उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो जैसे विस्कोसिटी की बात करें, तो
CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल। इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, 3-3 है ना। इसकी CH2OH के रेस्पेक्ट में विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होगा। ये हो गया ग्लाइकॉल, इसमें 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। देन CH3 CH2OH, ये मोनो है। अल्कोहल, अल्कोहल कम डिस्कस होगा, इथाइल अल्कोहल, बट ग्लाइकॉल ज्यादा डिस्कस होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मोर सॉल्युबिलिटी आएगी। देन ग्लिसरॉल, वो और भी डिस्कस होगा क्योंकि आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। ओके, ये तो कर दिया सॉल्युबिलिटी का पार्ट। हाँ, सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे, क्यों सॉल्युबल होगा। तो जैसे वाटर, वाटर के बीच में ये बॉन्ड होता है ऐसे, और अल्कोहल में भी कौन सा बॉन्ड होता है, सेम होगा, HOR, HOR, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है। वाटर को अल्कोहल मिक्स करो, मिक्स होगा क्या, सॉल्युबल होता है वाटर, अल्कोहल वाटर में। यस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है। अब ड्रिंकर्स को देखोगे तो अल्कोहल लेंगे, वाटर मिक्स करते हैं वो, तो मिक्स होता है तभी तो मिक्स करते हैं ना। कैसे होता है ये HOH, और यहाँ पे क्या होगा HOR, ऐसे करते जाओ। फिर यहाँ पे करोगे तो HOH, देन HOR, मिक्स किया ना, क्लियर है। तो यही सॉल्युबल होता है। हाँ, तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जिसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्ड से डिसॉल्व हो गया, तो तुम ग्लाइकॉल लो, अल्कोहल लो, ग्लिसरॉल लो, सब वाटर में डिसॉल्व होंगे। पैरानाइट्रोफिनॉल लो, डिसॉल्व होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, वो ब्रेक होकर बीच में वाटर आ जाएगा, यही होगा ना। तो पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर वाटर, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर वाटर। बट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, होता अंदर अंदर बॉन्ड बना है। अब ये सब पॉइंट्स है जो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कि KHF2 एग्जिस्ट, KHCl2 डज नॉट, क्या हो सकता है, स्मॉल साइड K प्लस, KF को डिसॉल्व करोगे ना HF में तो डिसॉल्व्स, डिसॉल्व्स कैसे हो जाता है, K प्लस है, F माइनस और HF के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, ये हुआ ना, तो डिसॉल्व हो गया यहाँ पे। बट K प्लस Cl माइनस और HCl लोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता ही नहीं है, क्लोरीन के हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो KCl2 नहीं बनता। तो HCl और HCl में कौन सा बॉन्ड होगा, यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ये वैन वाल फोर्स होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब होता है एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा, यहाँ क्या हो गया, ये जो हो गया वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड में कंप्लीट नहीं करता, इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, 2 पोल्स आर देयर ना। हाँ, तो ये हो गया डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड एनर्जी करीब 2 to 10 किलो कैलोरी होता है, 2 to 10 किलो कैलोरी, 10 to 40 किलो जूल पर मोल।
ये माइनस के एच एफ टू वगैरह तो बहुत हाई भी हो सकता है। हाँ, मगर जनरली 2 to 10 किलो मतलब आयन नहीं है, मॉलिक्यूल के बीच इतना होना चाहिए। तो एच एफ में बॉन्ड एनर्जी उससे कम होता है। एच एफ में लोगे, बल्कि एच सी एल में, एच एफ के साथ तुम एच एफ लोगे ना, तो यहाँ पे 10 किलो कैलोरी आ जाता है मैक्सिमम। देन एच ओ और एच में लोगे तो यहाँ पे थोड़ा कम आता है, 7 किलो कैलोरी पर मोल। और एच एन में लोगे तो ये आता है 2 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे। इतना क्लियर हुआ जो बताया अभी? HCl is, that's why HCl is gas, वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड है ना, इसलिए वो गैस में आ जाता है। HF लिक्विड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तुम स्ट्रेंथ देख लो। FH के साथ O होगा तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, देन FH के साथ F होगा। क्यों? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही तुम OH के साथ S ले लो और एक OH के साथ F ले लो, ऐसे होगा। OH की बॉन्ड एनर्जी कम होगी देन FH। पहले तो हाइड्रोजन देखो कि हाइड्रोजन पर मोर डेल्टा प्लस होता है, HF वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे देन OH। अब उसमें तुम चूज करो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब यहाँ पे NH का स्कोर आएगा। NH विथ नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, देन NH विथ ऑक्सीजन, ऐसे। ओके, ऑर्गेनिक में लोगे तो क्लोरीन का बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, क्लोरल हाइड्रेट। ये क्वेश्चन पूछता है। क्लोरल होता है CCl3COH। बोलता है कि क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल। ये सब डायरेक्ट लर्निंग है, एक बार तुम्हारे नोट्स में आ जाए लर्न कर लो, काम हो गया। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्गेनिक में जाके क्वेश्चन आता है, अभी नहीं आएगा, बट अभी बताया तो ऑर्गेनिक में काम कर जाता है। फिर भी इन लोगों ने यहाँ पे अपने एलन के भी बुकलेट में देखा था कि है। इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक OH इधर बन जाता है, और ये अच्छे है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल रहता है। तो डिटेल तो ऑर्गेनिक में आएगा, बट याद रखो क्लोरल हाइड्रेट में ये जो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्वालिफाई करता है। ऑर्गेनिक में क्लोरीन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान के चलेंगे। ओके, H3BO3 बोरिक एसिड सॉलिड होता है, इसका स्ट्रक्चर सॉलिड होता है ना। ये बी के साथ OH हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, किसी और O के साथ होगा, यही होगा ना। ये किसी और O के साथ होगा, ये किसी और के साथ होगा, ऐसे होगा ना। तो ये H3BO3 सॉलिड स्टेट कैसा हो जाता है इसका,
अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन कहीं और बॉन्ड बना दिया, ऐसा हो गया। तो सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहते, ये सब नॉट एसिडिक। एसिडिक होता ही है? नहीं होता है। ये कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। H3BO3 इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। वीक मोनोबेसिक एसिड। क्यों वीक मोनोबेसिक एसिड है? यही सब पॉइंट्स है जो लर्न कर लेते जाना। क्योंकि तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एसिडिक तो था ही नहीं कभी। मगर इसके पास क्या है, देखोगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है? लुईस एसिड तो है ही। बोरॉन यहाँ पे क्या है? लुईस एसिड है। लुईस एसिड का क्या काम है? वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो H3BO3 क्या करता है ना, H2O से एक OH माइनस एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, यहाँ से क्या होगा, H प्लस और OH माइनस ब्रेक होगा और OH माइनस जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है बोरॉन के साथ। ये तो खुद तो बन गया BOH4 माइनस, बट एक H प्लस रिलीज हो गया ना। बट H प्लस कहाँ से आया? मीडियम से आया, वाटर से आया। मतलब D2O लोगे तो D प्लस आएगा। तो H3BO3 लिया जाए, उसको D2O में डालोगे तो तुम्हें ये D प्लस देगा, ड्यूटेरियम प्लस देगा। बट एक ही H प्लस आएगा ना, तो ये वीक मोनो बेसिक एसिड, मतलब एक H प्लस देता है, इसलिए इसको बोलते हैं वीक मोनो बेसिक एसिड। ये स्टेटमेंट पूछे तो याद रहना चाहिए कि H3BO3 इज ए व्हाट? वीक मोनो बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक नहीं है। ट्राई बेसिक मतलब क्या है? तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है? नहीं। तो ये याद कर लेना। उसके बाद ओके, रेस्ट कुछ ऑर्गेनिक एग्जांपल होंगे वो छोड़ सकते हो। देन विल गो फॉर वैन वाल फोर्स। वैन वाल फोर्स मतलब क्या होता है? ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये वीक बॉन्ड होता है। वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसमें आ जाएगा तुम्हें। ये बुकलेट पे चले जाओ एक बार, बुकलेट से नोट करोगे, केवल डेफिनेशन है इसलिए इतना। पेज नंबर 55 ओपन करो। ओके, देखो कौन कौन सा हो गया। तो केवल डेफिनेशन है इसमें, एक ही सही से पढ़ना हम लोग को। पहला क्या हो गया? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन कैसा हो गया? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। क्यों? उसमें एक आयन है Na प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज एक के पास तो कंप्लीट है ना, और उसका H2O के साथ अट्रैक्शन है। H2O में क्या है? डेल्टा माइनस है ना। हाँ, तो ये क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्सेज है, ये लिखा हुआ है ना। दीज आर व्हाट? शॉर्ट रेंज फोर्सेज। नजदीक रहेगा तो आएगा। तो इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? Na प्लस, कितना ज्यादा चार्ज है। Na प्लस है, Kmg2 प्लस है, Kl3 प्लस है, बेसिकली हाइड्रोजन एनर्जी है ना। और डाइपोल मोमेंट जो था उस पे, ये हो गया आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब इसमें ये पूछता है कि इंट्रैक्शन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिस। आयन डाइपोल, वैन डर वाल फोर्स में पहला क्या था ये देख लिया तुम लोगों ने। आयन डाइपोल, एक डाइपोल है ना, और एक आयन हो गया, जैसे Na प्लस हो गया और ये डाइपोल हो गया। डाइपोल मोमेंट निकाला था ना, डेल्टा माइनस, इसमें जो आ गया। तो यहाँ इंट्रैक्शन एनर्जी
इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज Q1 Q2 रहे थे कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स लॉ Q1 Q2 बाई R। बट एक आयन है और एक डाइपोल होगा, दो आयन रहेगा तो बाई R रहेगा, मतलब Na प्लस और Cl माइनस रहता है, लैटिस एनर्जी बाई R होता है ना। तो यहाँ पे आयन डाइपोल में क्या होगा बाई R स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में किसके प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर, अच्छे से याद कर लोगे। आयन डाइपोल में मतलब R बढ़ेगा तो इंट्रैक्शन एनर्जी कम होते जाएगी। दूसरा हो गया डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, राइट, पढ़ लो एक बार। जिसमें परमानेंट डाइपोल होगा जैसे HCl HBr CH4 वगैरह नहीं, उसमें परमानेंट डाइपोल नहीं है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 है। जिसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा। एग्जाम्पल, जिसमें परमानेंट डाइपोल होगा वो आपस में बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये वीकर होगा देन आयन आयन इंट्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल चार्ज है जिसमें ICl ICl HCl HCl। ओके, तो इसमें क्या होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो रेस्ट जो जिसमें भी आ गया डाइपोल, एक परमानेंट डाइपोल, उसके बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे HCl ले लो, HCl में क्या होगा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अनदर HCl, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, एक किसमें क्वालिफाई कर दिया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बॉन्ड एनर्जी कम आती है इसकी, 2 किलो कैलोरी से कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जाता है ना। इसमें इंट्रैक्शन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा 1/r³। मतलब डिस्टेंस डबल कर दोगे तो इंट्रैक्शन एनर्जी सीधे 1/8 हो जाएगा, 1/r³ है। आर को डबल कर दिया, डिस्टेंस दोनों को डबल होगा तो इंट्रैक्शन एनर्जी एकदम वीक पड़ जाएगी। थर्ड, रोटेटिंग के बीच में और ज्यादा होता है 1/r, R/6 होता है, बट उतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट दिया हुआ है नोट्स में। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या हो गया कि एक आयन पहले से है ना, ये आयन डाइपोल सबसे ज्यादा था, वंडरवॉल फोर्स किसका ज्यादा होगा 1 देन 2 देन 3 देन 4 जैसे दिया हुआ उसी ऑर्डर में, राइट। अब इसके बाद हो गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल को इंड्यूस कर रहा है, मतलब पहले से डाइपोल नहीं था, जैसे क्लोरीन क्लोरीन में कोई डाइपोल नहीं है, बट एक आयन दे दोगे उसके पास, ये जैसे ही क्लोरीन जाएगा प्लस चार्ज क्या करेगा क्लाउड को, ये अपने और ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना, इस साइड आ जाएगा क्लोरीन को डेल्टा माइनस, दूसरे साइड क्या आ जाएगा डेल्टा प्लस। तो ये आयन क्या किया इसने क्लोरीन को इंड्यूस करके इस पे डेल्टा माइनस ले आया और यहाँ पे डेल्टा प्लस लाया, फिर प्लस और माइनस बॉन्ड आ गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इसको बोलते हैं। ये सब केवल डेफिनेशन ही रह जाएगा, मेन तुम्हें लंदन फोर्सेस करने। यहाँ इंट्रैक्शन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक एक आर बढ़ाते चले जाओ 1/r²। एक था आयन बहुत स्ट्रॉन्ग मोड, आयन के साथ डाइपोल हुआ तो फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन के साथ डाइपोल जिसने इंड्यूस किया तो उतना इंड्यूस नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो 1 हाईएस्ट देन 2 देन 3, देख लो बुकलेट में सब अच्छे से दिया हुआ। तो कुछ डाउट है इसमें, आयुष CL is also yes yes sir 51 क्या साइड 51 मतलब तुमने भी क्वेश्चन मार्क दिया। ओके 51 इज पेज नंबर, ठीक है। तो आयन डिस्टेपल है। ओके नेक्स्ट, अब फोर्थ पे जाओ। तो बस इतना ही, इंट्रैक्शन एनर्जी आयन इंड्यूस क्या है देखते जाओ। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्सेस।
एक में डाइपोल था, नहीं ये तो इजी वाला हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं, इसके बाद आएगा लंदन फोर्सेस। ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल था, मतलब पहले से एक में डाइपोल है, देखो वहां पे दिखाया हुआ है बुकलेट में, ए बी के बीच डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो उसे इंड्यूस करके उस पर वो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लेकर आ रहा है। तो डाइपोल एक इंड्यूस हो गया ना, मतलब एक डाइपोल क्रिएट हो गया, पहले था नहीं अभी आया। तब ये दोनों के बीच डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लाएगा, तो आयन यदि इंड्यूस करता तो थोड़ा स्ट्रांगली चार्ज ले आता, बट डाइपोल इंड्यूस करेगा तो कितना इंड्यूस कर पाएगा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कम ही आता है। तब क्या होगा, कम आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। तो आप पोलर मॉलिक्यूल में समटाइम पोलराइज एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, कि पोलर मॉलिक्यूल हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, जैसे आयन लेकर आया, तो उसमें दिखाया हुआ है ए बी है, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, मतलब उसको चेंज कर दिया, इंड्यूस कर दिया। पढ़ते जाओ। तो फोर्थ का और आ गया, इंड्यूस्ड डाइपोल वाले कम होंगे ही। फोर्थ हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब एक पे डाइपोल पहले से है, जैसे ए बी लोगे तो मान लो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है। अब तुम ए लेकर आ जाओ या सी लेकर आओ या बी जो भी लेते आओ, ये क्या करेगा, इस पे निगेटिव चार्ज यहाँ पर नजदीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे अवे पुश करेगा, रिपल्शन होगा ना, इसके कारण यही होगा ना, तो क्लाउड बाहर कर शिफ्ट कर गया, शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो ए तुमने लिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो इस साइड डेल्टा प्लस, इधर डेल्टा माइनस आया ना, और यहाँ तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस था ही, तब तो ये बॉन्ड बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, ये एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया ना। हाँ तो ये हो गया, जैसे HCl हो गया और Cl2 को ले आओ, Cl2 को लाओगे तो क्या होगा, इसी तरह से क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं था, बट ये इंड्यूस कर देगा ऐसे, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ इंट्रैक्शन एनर्जी ये भी वीक होगा, ये और भी वीक पड़ जाएगा। डाइपोल कितना इंड्यूस कर सकता है, वहां तो आयन आयन का इंडक्शन थोड़ा ज्यादा बिताया था ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका क्या होगा, इंट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R/6। इंट्रैक्शन एनर्जी पूछता है या फिर और कुछ नहीं पूछता सर। हाँ ये लास्ट वाला सबसे ज्यादा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब I2 सॉलिड होता है, तो दो I2 के बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ होगा कि सॉलिड होगा, कर लिया। ये मैंने बताया था पहले, ये मैंने पहले बताया था तुम लोग को पीरियोडिक टेबल में, है ना, इसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस, लंदन साइंटिस्ट का नेम था, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। ये क्या होता है, जैसे दो आयोडीन ले लोगे तो ये सॉलिड कैसा हो गया, इसमें अचानक एक क्या होता है, चार्ज बैलेंस नहीं होता, हो सकता है इधर डेल्टा माइनस हो जाए इधर डेल्टा प्लस हो जाए, क्या हो सकता है इधर डेल्टा माइनस हो जाए इधर डेल्टा प्लस हो जाए, अनबैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होते हैं, हो सकता है कि इधर डेल्टा माइनस आ जाए इधर डेल्टा प्लस हो जाए, तो अनबैलेंस चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बिल्कुल फ्री नहीं रहता, कहीं भी एक बार निगेटिव चार्ज आ गया मान लो, यहाँ पे अनबैलेंस होकर इधर डेल्टा माइनस आ गया इधर डेल्टा प्लस आ गया, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक डाइपोल क्रिएट हो गया ना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल।
अब यहाँ पे जो आयोडीन आएगा तो वो आयोडीन इसके बाजू आया तो ये डेल्टा माइनस उसको पुश करेगा, तो यहाँ क्लाउड क्या आएगा, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल। एक था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसके बाजू में क्या आ गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। और उसके बाजू में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ भी इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसको लंदन फोर्सेस करते हो। अब ये जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होंगे उतना ज्यादा अनबैलेंस हो सकता है। हाइड्रोजन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन H2 में, तो हो सकता है कि कभी 0 इलेक्ट्रॉन एक साइड, दूसरे साइड 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बट I2 वगैरह में अनबैलेंस ज्यादा होगा ना, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर ग्रेटर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ग्रेटर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ग्रेटर है। और तो क्या होगा, वैंडर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना अनबैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका होगा। एटॉमिक नंबर जिसका ग्रेटर मतलब एटॉमिक मास भी ग्रेटर हुआ। एटॉमिक मास ग्रेटर हो गया मतलब मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर हुआ। तो ये मेन हो गया, वैंडर वाल फोर्स किसका ग्रेटर होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। यही मेन पॉइंट हो गया। तब तुम बता सकते हो F2Cl2 बोथ आर गैसेस, Br2 इज क्लोरीन, क्लोरीन आर गैसेस है ना। ब्रोमीन इज ब्राउन कलर लिक्विड, I2 इज वायलेट कलर सॉलिड। क्या रीजन होगा, वैंडर वाल फोर्स, मॉलिक्यूलर मास increases, so van der Waals force increases. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना। इन एल्केन C1 to C4 गैस है, C5 to C16 लिक्विड, और ग्रेटर देन C16 सॉलिड। रीजन मॉलिक्यूलर मास increases, so van der Waals force increases. तो बॉइलिंग पॉइंट का कर्व ले हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट विद द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की बात करें हम लोग, HF HCl ऐसे होगा। HF का ज्यादा HCl का कम है, क्योंकि HF में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HCl HBr HI, HF HCl HBr HI। ये सब का क्यों मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता गया, ये वैन डर वाल फोर्स है। वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, HF में ना। HF का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो गया देन ये सब। तो मोस्ट वोलेटाइल कौन सा हो गया, कौन सा तुरंत बाहर आएगा, HCl। और लिस्ट वोलेटाइल कौन सा हो गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी कम है, हिट करो तो भी जल्दी बाहर नहीं आएगा, HF को। एक क्वेश्चन पूछता है, विच वन इज मोस्ट वोलेटाइल, विच वन इज लिस्ट वोलेटाइल। उसी तरह तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, HF ग्रेटर देन HI देन HBr देन HCl, ऐसे है ना। उसी तरह वाटर में भी करोगे तो ऐसे ही होगा। वाटर का हाईएस्ट होगा H2O H2S H2SC H2T। सेम रीजन, यहाँ क्या था, वैन डर वाल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास। और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, वहां भी मोस्ट वोलेटाइल क्या हो गया, H2S। वही NH3 में जाओगे, नाइट्रोजन से ऐसे
ये NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बट थोड़ा वीक पड़ जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ही हाईएस्ट निकल जाएगा वो। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया, एंटीमनी ग्रेटर देन NH3, देन ASH3, देन PH3। इधर वैंडर वाल फोर्स है, तो वैंडर वाल फोर्स SbH3 का NH3 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए आता है। H2O is liquid, H2S is gas। क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें कौन सा फोर्स है, वैंडर वाल। हाँ, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए अभी? यस, गुड। ओके, ओके, नो डाउट, राइट। हाँ, तो बस थोड़ा सा और बाकी है। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या हो जाता है, जैसे बोरॉन लो, BF3, तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ऐसे, और यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, ये 2p है, ये 2p है। तो जब वैकेंट और ये हो गया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा ना इधर ही, बट तीन तीन फ्लोरीन है तो तीनों बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से, ऐसे हुआ ना। तो बोरॉन के पास वैकेंसी थी बट वैकेंसी बचेगी नहीं, ये सब फ्लोरीन वगैरह मिलकर इसको डोनेट कर देंगे, चारों ओर से इसे डोनेशन मिल गया ना ये। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट नेचर का हो गया ना। कैसे? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुल करता है, यहाँ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यही उल्टा बॉन्डिंग है ना, बैक बॉन्डिंग। अपोजिट नेचर ऑफ बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसी को बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। तो 2p और 2p में सेम साइज वाले में ज्यादा डोनेशन होगा, बट क्लोरीन लोगे तो साइज क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरीन ले लोगे तो साइज इतना बड़ा हो गया, ये इतना डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं। अब ब्रोमीन ले ले रहे तो साइज और बड़ा पड़ जाता है ऐसा, तब तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ये पाई में बॉन्ड बनता है क्या? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें है, 2p और 2p में ना, 2p और 3p तो बॉन्ड ही नहीं पाएगा, इसी को बैक बॉन्डिंग हम लोग बोल रहे हैं, राइट। इसकी वैकेंसी तो ओवर हो गई, अब NH3 आएगा तो जल्दी इसको लोन पे डोनेट नहीं करेगा, तो BF3 ऐसा हो गया। अब BCl3 में जाओगे तो क्या होगा, ऐसा हो गया क्लोरीन, अब क्लोरीन का साइज ही बहुत बड़ा पड़ गया, तो ये क्या होगा, वीक बैक बॉन्डिंग ना। तो वैकेंसी तो इसको उतना बोरॉन को मिला ही नहीं, तो बोरॉन वैकेंट ही रह गया ऑलमोस्ट, इसको बाहर से लोन पेयर ले मिले तो एक्सेप्ट करेगा। तो BF3, BCl3, VBr3, Bi3, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किसमें आया, ये 2p और 2p का ओवरलैप था, देन ये 2p और 3p का, और ये 2p और 4p का, 2p 5p में तो बॉन्ड एकदम कम ही होगा। तो लुईस एसिड जो होता है ना, BF3, इट गेट्स मोर इंटरनल कंपनसेशन, मोर इंटरनल कंपनसेशन। वो देता कौन सा है, क्लोरीन, क्योंकि बॉन्ड जो बन रहा है 2p पाई 2p पाई, है ना। तो बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसकी डेफिशिएंसी बहुत कम बच गई,
लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यही है ना। सो वीक लुईस एसिड, वीक लुईस एसिड। बट इसमें क्या होगा, आयोडीन इतना डोनेट किया क्या बोरॉन को, 5p में है लोन पेयर, उसके पास 5p में, तो कहाँ डोनेट करेगा। तो लेस इंटरनल कंपनसेशन, मतलब ना के बराबर मिला, लेस इंटरनल कंपनसेशन बाय लार्ज साइज आयोडीन। आयोडीन का लार्ज साइज है तो कम डोनेट किया, राइट। तो ऑलमोस्ट वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है इसमें, ऑलमोस्ट वैकेंट पी ऑर्बिटल। सो स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड। ये क्वेश्चन आईआईटी में कई बार आया हुआ है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, BF3 की BI3। BI3 मतलब तुम NH3 दोगे तो किसको ओर जाएगा, लोन पेयर किसको डोनेट करने जाएगा, NH3 BI3 की ओर जाएगा, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंसी अभी भी बची हुई है। BF3 में बोरॉन के पास वैकेंसी उतनी नहीं है। सोचो तो, क्लियर हुआ। ये क्लियर हो गया, कौन सा स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड, ये आते रहता है। ओके, एक बैक बॉन्डिंग वाला ये देंगे ही। ये क्वेश्चन आता है, ये सब फेमस क्वेश्चन है, सब धीरे धीरे लर्न हो जाएगा तुम लोग। अब इसके अलावा था ये वाला, कौन सा था एग्जाम्पल, हाँ ट्राई मिथाइल सिलेन वाला। ट्राइसिलाइल अमाइन, ट्राइसिलाइल अमाइन, ये सब एग्जांपल दे देंगे वो लोग, यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। ट्राई मिथाइल अमाइन, किसी का हाइब्रिडाइजेशन, किसका बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब लर्न कर देना है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, बेसिक कैरेक्टर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी हो गया। तो बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा बी का है। तो ऐसा क्यों होता है, जब तुम अमोनिया लोगे तो लोन पेयर लोगे तो ये ट्राई मिथाइल का ये स्ट्रक्चर है, हाँ CH3 और CH3 ऐसा है, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो लोन पेयर ऐसा हो गया, sp3 हो गया, शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। बट SiS3 लोगे तो सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वो बॉन्ड बना सकता है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो एक और बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी आएगी ना। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, वो लोन पेयर ऐसे प्योर पी ऑर्बिटल में चला जाएगा और SiS3 इसके एक प्लेन में आ जाएगा, क्यों, इसके पास वैकेंट डी है। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देगा ना ये लोन पेयर इसको डोनेट करके। क्लियर। तो उसके लिए इसको प्लेनर होना पड़ेगा तभी होगा, ये प्लेनर हो जाता है, ये तो ये sp2 है और प्लेनर है, और इसके पास लोन पेयर नाइट्रोजन पास है ही नहीं, ऑलमोस्ट उसने तो सिलिकॉन को दे दिया, ऐसा सिलिकॉन को वैकेंट डी को डोनेट कर दिया ना। हाँ तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगा, ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ कम पड़ गया ना इसका। तो इसके लिए वो जहां पे यदि बॉन्ड बन सकता है तो लोन पेयर वो क्या हो सकता है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में भी जा सकता है। तो ये ट्राइसिलाइलामाइन ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, और ट्राइमिथाइलामाइन ये भी आएगा ही। जो जो मैंने क्वेश्चन बताया ना एक्सेप्शन, वो सब आते रहेंगे, मतलब जो बता दिए इसी में से तो 25 में से 5 क्वेश्चन तो यही सब रहेंगे जो आज बताया। डायरेक्ट एग्जांपल, ट्राइसिलामाइन कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, बैक बॉन्डिंग में कौन सा ज्यादा लुईस एसिडिक है, लुईस एसिड है ऐसे। और एक बनाना बॉन्ड पूछेंगे ही, बनाना बॉन्ड किस में है क्या है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है देख लो, सिलिकॉन के साथ NCO, सिमिलर एग्जांपल है ना। और सिलिकॉन के जगह कार्बन दे दोगे तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, क्यों पाई बॉन्ड बनाएगा।
हाँ, तो SiS3NCO is linear, but methyl isocyanate CS3NCO is bent. CS3N ऐसे बेंट पे चला गया, बट वही तुम क्यों sp2 हो गया ना, 3 बॉन्ड और इधर, और CS3 की जगह तुम S3Si ले लोगे, वो लीनियर पे चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यदि प्योर p ऑर्बिटल में आ गया तो वैकेंट d ऑर्बिटल को डोनेट तो कर देगा ना, वो ऐसे वो डोनेट कर देगा। तो देखो तुम्हारे बुकलेट में भी एग्जांपल है, इसलिए क्या होता है लीनियर, और ये क्या हो जाता है बेंट शेप। क्लियर हुआ ये सब एग्जांपल? सारे एग्जांपल अच्छे से लर्न कर लेना है ना, जितने बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे से लर्न होंगे, उतने आराम से एग्जाम में लिख के आओगे। ओके, पिरामिडल शेप क्यों है? आदित्य, व्हाई ट्रिसिलामिन हैज द पिरामिडल शेप? नहीं नहीं, ट्राइसिलाई, अच्छा गलत लिख दिया होगा मैंने, प्लेनर है। नहीं, ट्राइसिलाई लामाइन नहीं है वो, हाँ ये प्लेनर है। वो तो वैकेंट पाई बॉन्ड बनाने के लिए चला गया सर, यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाना इसलिए प्लेनर हुआ। और इसमें क्या हो गया, इसमें पाई बॉन्ड बना नहीं सकता था इसलिए वो पिरामिडल पे हुआ। हाँ, बैक बॉन्डिंग एंड ब्रिज, अच्छा ब्रिज बॉन्ड ना, ओके। हाँ, उस समय करा दिया होगा सर ने। किसने लेक्चर लिया था? प्रशांत सर ने। बैक बॉन्डिंग और ये बनाया होगा, ओके ठीक है। तभी तो डिटेल में कर रहे हो तुम। अब तुम्हारा काम होगा कि एक बार अपना बुकलेट पढ़ लो, बस काफी हो जाता है। बनाना बॉन्डिंग, 3 इलेक्ट्रॉन, बहुत फेमस नेम है, अच्छे से याद कर लेना। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। जैसे HCl लोगे, ये क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियस के बीच में मूव करेंगे, तो ये सब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होते हैं सब, जितने बॉन्ड होंगे। 2 सेंटर कौन सा होगा? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। बट जब हम लोग इसकी बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, तो BF3 एग्जिस्ट, BH3 डज नॉट, है ना। BH3 एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ B2H6 डाइबोरेन, डाइबोरेन एग्जिस्ट। ये क्यों एग्जिस्ट किया? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से फ्लोरीन स्टेबल कर दे रहा, बट हाइड्रोजन पास लोन पेयर है ही नहीं है, नो लोन पेयर एट हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम पास लोन पेयर नहीं है, तो स्टेबल ही नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है? डाइमराइज करता है। ये जो BH3 आया ना यहाँ से, ये H हो गया, अब इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पर आओगे तो ये एक होगा, इस तरह से एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। ये जो हाइड्रोजन हो गया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले हो गए, वो इसके साथ पूरा बॉन्ड बना लेंगे, इसको डोनेट कर देगा, तो ये इधर से लेके यहाँ तक ऐसे बॉन्डिंग बना लेगा। हाइड्रोजन बीच में आ गया सेंटर, दोनों बोरॉन सेंटर में आ गए, तो 3 सेंटर हो गए ना, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, और इसके बीच में यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूविंग हो, ये कौन सा हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। 3 सेंटर कौन सा? बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्ड। और यहाँ पे भी क्या होगा? इसी तरह से आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। जबकि ये सब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। तो 4 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है और 2 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्डिंग। 2 बनाना बॉन्ड है ना। तो जब ये 4 बॉन्ड बन गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बिकम्स sp, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ लेंगे वो लोग। देखो तो अपने बुकलेट में दिया हुआ है B2H6 बनाना बॉन्ड सही से।
क्लियर हुआ कैसे बनाया हुआ है? BH है बोरॉन का, वो आपस में बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो मूव कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उसका sp3 आ गया। ओके हाँ, तो ये एक याद कर लेना, ए बनाना बॉन्ड मतलब, अब ये CH3 भी रहता तो वही हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, H3C भी रहेगा ना बोरॉन के साथ, तो भी तुम ऐसे ही कर दोगे। बी के साथ यहाँ CH3 है, बी CH3 बी CH3 CH3, तो इसका भी तो वही हुआ है ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, यहाँ पे CH2 रहेगा तो CH3 बल्कि। और एक आता है Al2Cl6, AlCl3 का डायमर, AlCl3 लोगे, ये क्लोरीन था, यहाँ पे Al ले लोगे, क्लोरीन हो गया। अब ये जो लोन पेयर है उसको डोनेट करेगा, जब इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर क्यों ना डोनेट करे, हाइड्रोजन पास लोन पेयर नहीं था, तो इस तरह से बना देता है। तो यहां से यहां तक में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 सेंटर के बीच में बॉन्ड बन गई। ये सब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, क्लोरीन का लोन पेयर, और यहाँ पे 2 था ही। ओके, इसके बाद 2 और बच गया, बेंड्स रूल और ड्रैगोस रूल। ये बुकलेट से देखो, बेंड्स रूल किस पेज पे? हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद होगा। हाँ इधर है, पेज नंबर, हाँ देखो एक BeCl2 भी दिया है, वो भी इसी तरह से होगा। BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे Al2Cl6 बनाया ना मैंने, वैसे ही करना था। बेंड्स रूल के जस्ट ऊपर ही दिया है, तो मुझे याद पड़ा। BeCl हो गया ना, सॉलिड स्टेट में जब बनाना होगा ये पॉलीमराइज होगा। कैसे होगा? ये लोन पे इसको डोनेट किया, ये इसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा, इसने इसको डोनेट किया, इसने इसको डोनेट किया, इसने इसको डोनेट किया, ये 4 बॉन्ड बना रहा था, sp3 हाइब्रिडाइज होते जाएगा ना, ये ऐसे डोनेट करेगा, इसको इधर से फॉर्म होगा। क्लियर हुआ? BeCl2 का भी सॉलिड। नाउ बेंड्स रूल, केवल डेफिनेशन है ये दोनों, देख लो, बेंड्स रूल और ड्रैगोस रूल। बेंड्स रूल में क्या गिवन है? अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेज नंबर 29 है ना, PDF में इसका 29 हो रहा है ना, मतलब बुकलेट का पेज नंबर 26। तो इसमें क्या दिया हुआ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेफर्स टू ऑक्युपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैज ग्रेटर परसेंट ऑफ s कैरेक्टर। तो लोन पेयर कहां पर जाएगा? जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा वही होगा। A more electronegative element prefers to occupy hybrid orbital, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे जाएगा? जहां पे स्मॉल परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, स्मॉल परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, तो यही मेन पॉइंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो वहां पे जाएगा जहां पे स्मॉल s कैरेक्टर हो, मतलब मोर p कैरेक्टर, p कैरेक्टर उसका ज्यादा हो जाता है, s कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं पूरी तरह से sp3 हम लोग बोल रहे हैं, तो सब उसमें sp3 नहीं आते, सब अलग अलग आ जाएंगे। जैसे कि तुम्हें ये याद कर लेना, ये टर्म, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किधर जाता है? मोर p कैरेक्टर को ऑक्युपाई करता है, एंड लेस s कैरेक्टर वाले को करेगा। जैसे तुम CO2F2 और H2 ले लो, तो ये पूछता है कि दोनों में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। ये जैसे O हो गया तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर p कैरेक्टर जो होगा ना, ऐसे क्या होना चाहिए था? sp3 sp3 आना चाहिए,
बट अब ये sp 3.x हो जाएगा, 3.5, 3.4, 3.6 ऐसे p कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इधर क्या होगा, s कैरेक्टर कम हो गया ना ओ और ओ में, इधर लेस s कैरेक्टर ऑफर किया उसने। s कैरेक्टर p कैरेक्टर इधर ज्यादा है तो s कैरेक्टर कम है, तो यहाँ पे मोर s कैरेक्टर आएगा, मोर s कैरेक्टर। मोर s कैरेक्टर का क्या मतलब हो गया, स्प्राइट और पेप्सी जब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था तो इक्वल नहीं बांटना था, फ्लोरीन को ज्यादा पेप्सी दिया तुमने, स्प्राइट कम दिया उसको, यही था ना। और इधर तब जो ज्यादा स्प्राइट हुआ ऑक्सीजन ऑक्सीजन में यूज हुआ, मोर इस करेक्ट इधर आ गया, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ sp ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं ना, बॉन्ड एनर्जी ये था, बॉन्ड लेंथ sp sp2 sp3 ऐसे होता है। और बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होता है, sp, हाँ संस्कृत है, sp2 और sp3। बोलो, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, मेरे पास तो सब क्लियर है। और लोग बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है, दिख रहा है, हाँ क्लियर है। अच्छा बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था, नेट हो सकता है, इंटरनेट वगैरह भी जाता हो तो दिख रहा है, हाँ। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, मोर एस कैरेक्टर, क्लियर। वो पूछता है कि ये एक्स एंगस्ट्रम है और ये वाई एंगस्ट्रम है, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, एक्स की वाई, हाँ तो एक्स ग्रेटर होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो तुम्हें क्या करना होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको पी कैरेक्टर ज्यादा देना, मतलब sp3.4, sp3.5, sp3.6 ऐसे होगा। तो उसके पास पी कैरेक्टर ज्यादा गया तो बाजू वाले के पास एस कैरेक्टर ज्यादा जाएगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर हो जाती है। यही बस पूछता है। तो देखो, तो जो बुकलेट हम लोग पढ़ रहे थे वो क्लियर हो रहा है, कौन सा एग्जाम्पल दिया बुकलेट में, CS3 और CCl3 यही है ना। इलस्ट्रेशन 1 देखो, कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन C2H6 एंड C2Cl6, बताओ। CS3 CCl3 में क्या होगा, क्लोरीन को उसने पी कैरेक्टर ज्यादा दे दिया, दिखाया हुआ ना, एस कैरेक्टर कम दिया, तो कार्बन कार्बन में एस कैरेक्टर ज्यादा पड़ गया वो, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, यही है ना, क्लियर हुआ। एक और है ड्रैगोस जनरलाइजेशन। ड्रैगो क्या है, उसने बताया था बॉन्ड एंगल उसने देखा सबका, देखो H2S का, H2O का तो बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 28 मिनट मिल गया, बट H2S H2SC H2TEC ये सब का बॉन्ड एंगल तो उतना ही है 90 डिग्री के आसपास। तो ऐसा लगता है जैसे प्योर पी ऑर्बिटल इसमें कंबाइन कर रहे हो। तो उसने वही बताया कि बॉन्ड एंगल जो होता है, मतलब जो पहला जो हाइड्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह के साथ तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट नीचे वाले ग्रुप वाले हाइब्रिडाइज है ही नहीं, वो प्योर पी ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन ये सब में नहीं होता। मतलब ड्रैगोस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, H2O जो हो गया, ड्रैगोस की बात कर रहे हैं ना, H2O में क्या हो गया, sp3, बट H2S H2SC H2T ये सब का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है, तो ऐसा लग रहा है जैसे प्योर पी ऑर्बिटल कर रहा था, नो हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह NH3 लिया, उसने बोला कि ये तो sp3 ठीक है, बट PH3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इसका बताया कि इसमें तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, मतलब लग रहा है कि प्योर पी ऑर्बिटल है, तो नो हाइब्रिडाइजेशन। बट इस ग्रुप पे नहीं, वो नाइट्रोजन वगैरह कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए नहीं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड ये सब sp3 होंगे, इसके लिए नहीं था वो, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप के लिए था। देखो क्या दिया हुआ,
बिलोंग्स टू थर्ड और लोअर पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल, क्या क्या दिया, थर्ड और लोअर पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, मतलब कार्बन का ग्रुप नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम शुड बी लेस देन 2.5, जैसे हाइड्रोजन हो गया। तो उसने बताया कि इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसमें प्योर पी ऑर्बिटल होते हैं। तो बस यही दो डायरेक्ट आएगा एग्जांपल, NH3 और H2 का ग्रुप बोला, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता और बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ये क्लियर हुआ?